नाउ द लास्ट स्टेप कि हमने अब वही 2NF के जो रिलेशन से अब उसको हमने 3NF में कन्वर्ट करना है। तो अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है दैट इज द सोल्यूशन ऑफ 2NF। तो फ्लैट का टेबल एज इट इज आ गया, जो प्लेन का टेबल था वो भी एज इट इज आ गया, और जो एयरपोर्ट का हमारा 1NF का टेबल था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू 2 मोर टेबल। तो ये सिर्फ मैंने 2NF के सारे टेबल्स एक जगह लिख दिए एज अ सोल्यूशन। तो हमारे पास अब 4 टेबल आ गए हैं इनटू 2NF। अब हम इन टेबल्स को एक एक करके कन्वर्ट करते हैं एंड सी वी विल सी कि वेदर ये 3NF में ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टेबल, फ्लाइट का टेबल, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फ्लाइट के टेबल में एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, बाकी सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अब जो डिस्टेंस का एट्रीब्यूट है, डिस्टेंस का एट्रीब्यूट डिपेंड करता है कि डेस्टिनेशन और ओरिजिन में क्या वैल्यू है, यानी फ्लाइट कहां से फ्लाई कर रही है और कहां पे लैंड करेगी, मीन डेस्टिनेशन क्या है। दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस के कॉलम में आएगा। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फ्लाइट आईडी तो आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि 2NF में है, लेकिन ओरिजिन और डेस्टिनेशन की वैल्यू भी अगर आपको पता है, इवन देन यू कैन करेक्टली टेल द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। नाउ तीनों के तीनों एट्रीब्यूट मीन डिस्टेंस, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, तीनों के तीनों एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट है। तो एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ 2 नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो अब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन की एट्रीब्यूट तो नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंसी आ गई है। तो अगेन इससे मुराद ये है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। दैट इज द प्रेजेंट, दैट्स द इंडिकेशन वी आर हैविंग अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वी हैव टू रिमूव इट समहाउ। नाउ लुक एट द स्क्रीन के अब जो हमारे पास ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन है ये डिटरमिन कर रहे हैं डिस्टेंस के कॉलम की वैल्यू। अगेन ये तीनों के तीनों नॉन की हैं, तो नॉन की अगर एट्रीब्यूट हैं और डिपेंडेंसी है आपस में तो ट्रांजिटिव है। तो अगेन हमने तीनों एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी आपस में शो कर दी। ओरिजिन, डेस्टिनेशन और डिस्टेंस को मिला के एक नया टेबल बना दिया, और जो ओरिजिनल टेबल था फ्लाइट का उसके अंदर से हमने ओरिजिन डेस्टिनेशन रहने दी, डिस्टेंस का कॉलम निकाल दिया, यानी ये वाला कॉलम मैंने इस वाले टेबल से निकाल दी है क्योंकि ये एरो के राइट हैंड साइड पे था। तो जो ओरिजिनल टेबल था फ्लाइट का उसके अंदर रह गई फ्लाइट आईडी, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट ऑफ डिपार्चर एंड टाइम ऑफ डिपार्चर, ये 4 कॉलम नॉन की रह गए, और फ्लाइट आईडी तो उसका पहले से ही की एट्रीब्यूट मौजूद था। तो अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो ये 3NF है, नाउ दिस रिलेशनशिप इज इन 3NF, एंड नाउ वी कैन से कि हमने सारे के सारे रिलेशनशिप्स को 3NF में कन्वर्ट कर दिए। एंड लेट मी शो यू द फाइनल आंसर ऑफ, यानी ये जो बाकी 3 टेबल्स है प्लेन, एयरपोर्ट इन्फो और एयरपोर्ट, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 2NF से होके आए हैं और उनके आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मीन रनवे जो नंबर है वो एयरपोर्ट नेम पे डिपेंड नहीं करता, जो गेट नंबर है वो एयरपोर्ट नेम पे डिपेंड नहीं करता, कि सारे के सारे एयरपोर्ट आईडी पे डिपेंड करते हैं। लाइकवाइज जो टिकट नंबर है वो सीट नंबर पे डिपेंड नहीं करता, जो कॉस्ट है वो पी नेम पे डिपेंड नहीं करती, एंड सो ऑन। तो जो बाकी टेबल हैं वो ऑलरेडी 3NF में हैं। एंड नाउ दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिलेशनशिप्स इन 3NF। और ओरिजिन अंडरस्कोर डेस्टिनेशन का एक नया टेबल बन गया, हमने कन्वर्ट किया फ्रॉम 2NF इनटू 3NF। जो बाकी के सारे टेबल हैं ये रेप्लिका है 2NF के। तो इफेक्टिवली हमने 5 में से 4 टेबल्स को एज इट इज लिख दिए और एक नया टेबल बन गया। तो यू कैन सी द क्वांटम ऑफ द चेंज व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड द डिटेल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो जो 2NF के मेजॉरिटी ऑफ द टेबल हैं वो एज इट इज रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी, जब मैं ये कह रहा हूं कि एज इट इज रहे हैं, इट मीन कि वो ऑलरेडी 2NF में भी थे और 3NF में भी थे। तो और जो वाहिद टेबल कन्वर्ट नया टेबल आया वो ओरिजिन अंडरस्कोर डेस्टिनेशन का आया ड्यू टू 3NF। अगर इसमें से मैं एट्रीब्यूट निकाल दूं डिस्टेंस का तो इट मीन कि ये भी पहले 3NF में था, तो इफेक्टिवली मुझे कोई चेंज भी नहीं करना पड़ा। लेकिन क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंस कॉलम, नाउ दिस table is converted into a new table. So now this is the final answer of our report जो कि UNF में थी
अब ये हमारे पास 3NF में यहाँ पे मौजूद है।